नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 14 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पहले वाले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए और उन कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो आज मैं उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये पूरी समरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है इसके बारे में। तो हम पहले से समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों, पहले हमने देखा कि हर एक चीज़ एटम से बनी है। मतलब ये अगर कोई चीज़ है तो वो एटम से बनी है और हर एक एटम ये एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। और अगर बहुत सारे एटम्स एक जगह आ जाते हैं तो उनकी एक फ्रीक्वेंसी अलग से बनती है और उस फ्रीक्वेंसी को वो पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है और इसमें से एक कॉमन वाइब्रेशन बाहर निकलता है। इसका मतलब ये है कि हमारे आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं वो एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी में होता क्या है, इन फ्रीक्वेंसीज में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है इंफॉर्मेशन और होती है एनर्जी। ये दो चीज़ें ये वाइब्रेशंस इमिट करती हैं। तो मैंने ऐसे बोला था कि हम इस वाइब्रेशन के समुंदर में रह रहे हैं। हमारे आजू बाजू में एक क्यूबिक मिलीमीटर भी स्पेस ऐसी नहीं है जहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा। तो थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो ये है पूरा यूनिवर्स और यूनिवर्स में हर जगह वाइब्रेशंस हैं और इन वाइब्रेशंस में, इस वाइब्रेशन के समंदर में हम यहाँ पे हैं, राइट। कौन कौन से वाइब्रेशंस है इसमें है तुम्हें जो चाहिए वो चीज़ों के वाइब्रेशंस और तुम्हें जो नहीं चाहिए उन चीज़ों के भी वाइब्रेशंस। इसमें आपके घर के वाइब्रेशंस है, कार के वाइब्रेशंस है, बीमारियों के वाइब्रेशंस है, टेंशन के या फिर हर एक चीज़ के, खुशी के, सब चीज़ के वाइब्रेशंस इसमें हैं। तो ये जो हम हैं वो इन वाइब्रेशंस में से कौन सा वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसके लिए ये जो डॉट है इसको थोड़ा मुझे बड़ा करना पड़ेगा, वो हम दूसरी स्क्रीन में देखते हैं। तो वो जो डॉट था उसको मैं बड़ा कर रहा हूं अभी और ये कुछ ऐसा लगेगा, राइट। इसको बोलते हैं हमारा माइंड और इसके बाजू में क्या है, पूरे वाइब्रेशन से ये सराउंडेड है, सब चीज़ों के वाइब्रेशंस हैं इसके आजू बाजू में, राइट। तो ये जो माइंड है इसको हम दो चीज़ों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, जो कि आपने पहले सुना भी होगा। इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड और ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो पूरा फील्ड है, इस फील्ड को हमने क्या नाम दिया था, फील्ड ऑफ प्योर पोटेंशियल और गॉड और नेचर और यू कैन सी यूनिवर्सल एनर्जी, ऐसे बहुत नामों से उसे जाना जाता है। तो हमारा ये जो फील्ड है वो प्योर पोटेंशियल का फील्ड है। जब तक कि उसे एक्टिवेट नहीं किया जाता तब तक वो हमारी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो वो एक्टिवेट कैसे होता है, वो एक्टिवेट होता है यहाँ से जो वाइब्रेशंस बाहर निकलते हैं उन वाइब्रेशंस से वो एक्टिवेट होता है। यहाँ से कौन से वाइब्रेशंस, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यहाँ से कौन से वाइब्रेशंस बाहर निकलते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों, ये जो है इसको कॉन्शियस माइंड बोला जाता है। यहाँ से बहुत से वाइब्रेशंस बाहर निकल रहे हैं, राइट, जिनको हम थॉट वाइब्रेशंस बोलते हैं, वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे वो अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। ये दिन में 65,000 बार या 70,000 बार
ये प्रोसेस हो रही है। तो ये जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, ये अगर पूरे वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक पहुंच जाए और मैनिफेस्ट होने लगे तो कियास हो जाएगा। तो उसका मैकेनिज्म क्या है? ये सभी वाइब्रेशंस इस एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है। ये जो वाइब्रेशंस है, इनमें से यहाँ तक कुछ वाइब्रेशंस चले जाते हैं और फिर वो बाहर निकलते हैं, बाद में हमारे लाइफ में चीज़ें घटना स्टार्ट हो जाती है। तो इन दोनों माइंड में यहाँ पे एक आपको रीजन दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है क्रिटिकल फिल्टर। क्रिटिकल फिल्टर, ये जो क्रिटिकल फिल्टर है वो सारी चीज़ों को फिल्टर आउट करता है और यहाँ से करेक्ट वाइब्रेशंस बाहर छोड़ता है। जैसे कि इस यूनिवर्स को कैंटीन की एक कैंटीन जैसा माना गया है। कैंटीन में अगर हम बैठते हैं और दोस्त अगर चर्चा करते हैं कि क्या ऑर्डर करें, तो वेटर सभी चीज़ों को नहीं सुनता। वो क्या सुनता है? आप डिस्कशन के बाद जो भी फाइनल करो, उस फाइनल चीज़ को वो सुनता है और उसी टाइप का ऑर्डर हमें सर्व करता है। वही चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो भी हम सोच रहे हैं वो यूनिवर्सल माइंड नहीं समझता या उस तक वो नहीं पहुँचता जब तक कि वो क्रिटिकल फिल्टर से अंदर जाए और वहाँ से बाहर निकल जाए, तब तक वो इस फील्ड तक नहीं पहुँचता। तो इसी मैकेनिज्म को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो ये जो क्रिटिकल फिल्टर है वो 6 चीज़ों से बना है। 6 चीज़ें कौन सी हैं? इसमें 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस कौन सी है हमारी? यहाँ पे है हमारा आँखें, नाक, कान, स्किन, टंग और लास्ट में ये 5 सेंसेस है और उसका और एक एलिमेंट है, वो है लॉजिक। ओके, ये 6 चीज़ों से ये क्रिटिकल फिल्टर बना हुआ है और इन 6 क्राइटेरिया से वो हर एक थॉट को चेक कर रहा है। सपोज कि मैं बोलूं कि ये जो कलर है ये लाल कलर है या फिर ये कलर है वो लाल कलर है, तो मैंने थॉट तो जनरेट कर दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्सल एनर्जी तक पहुंच गया और तुरंत वो मैनिफेस्ट होकर लाल चीज़ ये बन गई, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले हमारी आंखें जो कलर को देख सकती हैं वो उस कलर को देखेंगी और बाद में हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में लाल कलर क्या होता है वो हमें पता होता है। वो कंपेयर करता है कि सचमुच में ये जो विचार कर रहा है वो लाल रंग है। तो बाद में यहाँ से हमने थॉट किया कि ये लाल रंग है, लेकिन यहाँ से क्या बाहर निकला? नहीं, ये लाल रंग नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? ये लाल रंग नहीं है। जो भी आप विचार करते हो उस विचार को इन 6 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और तभी पास होके वो अंदर तक जा सकता है। तो इसका मतलब है कि यहां से आपने विचार किया कि मुझे घर लेना है, तो क्रिटिकल फिल्टर लॉजिकल होता है, वो तुरंत उस पर विचार करना स्टार्ट कर देता है। और वो विचार क्या करता है? घर लेना है तो इसकी कीमत उतनी होगी, उसके लिए डाउन पेमेंट इतना लगेगा, इसके लिए EMI इतना लगेगा, तो मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। ये सारी चीज़ें ये लॉजिक वाला फिल्टर अप्लाई कर देता है और फाइनली उसको जो लगता है उसी टाइप का वाइब्रेशन अंदर से निकलता है। अगर ये वाइब्रेशन मैं घर नहीं ले सकता, यहाँ पे इच्छा तो है घर लेने की, लेकिन यहाँ से वाइब्रेशन क्या निकलेगा? मैं घर नहीं ले सकता। तो यूनिवर्स तक कौन सा वाइब्रेशन जाएगा? मैं घर नहीं ले सकता। मतलब वो घर आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? बहुत कम है या फिर ना के बराबर है, क्योंकि आप विजुलाइज कर रहे हो या फिर ऑटो सजेशन कर रहे हो कि मेरा घर है,
ऐसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन इसने अगर नहीं माना क्रिटिकल फिल्टर ने, और यहाँ से अगर वो सेम वाइब्रेशन नहीं निकला, तो वो घर आपके लाइफ में कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इतने टाइप के विचार करते हैं, लेकिन उनमें से उन थॉट बिहाइंड द थॉट, मतलब मैंने क्या कहा था कि थॉट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इमोशंस। तो थॉट से ज़्यादा मायने क्या रखता है? यहाँ से सबकॉन्शियस माइंड से जो इमोशंस बाहर निकल रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमने बचपन से जिस टाइप के थॉट्स किए हैं, बार बार किए हैं, विश्वास के साथ किए हैं, तो वो पूरे वाइब्रेशन से यहाँ पे इस सबकॉन्शियस माइंड का एक और वाइब्रेशन बनता है। जो कोर वाइब्रेशन के थॉट्स आपको शायद पता भी नहीं होंगे, वो इमोशंस आपको पता भी नहीं होंगे, इतना वो हिडन होते हैं। जैसे कि मुझे अगर सर्दी हो जाती है तो हफ्ते भर तक मैं ठीक नहीं हो सकता, ये अगर अंदर बैठा है तो आपको दोबारा उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आप हमेशा उसी थॉट पे वाइब्रेट कर रहे हो। तो ये कोर वाइब्रेशंस होते हैं हर एक चीज़ के बारे में, पैसे के बारे में, बीमारियों के बारे में, हमारे कोर वाइब्रेशंस फिक्स्ड होते हैं। और हम अगर विचार करते भी नहीं हैं तो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही कोर वाइब्रेशंस बाहर सेंड करते रहता है, और वही घटनाएं हमारे लाइफ में घटती रहती हैं। तो इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको आपके लाइफ में एक्टिवेट करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इस क्रिटिकल फिल्टर को मैनेज करना। ये क्रिटिकल फिल्टर जितना स्ट्रांग होगा, जितना चीज़ें फिल्टर आउट ज़्यादा करेगा, उतना शायद आपकी हर एक इच्छा पूरी होनी संभव नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल फिल्टर उसको अपोज करता रहेगा अगर आपका माइंडसेट उस टाइप का नहीं है। तो हमें अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस क्रिटिकल फिल्टर को मैनेज करना या फिर उसको वीक करना। कैसे वीक किया जाता है कि क्रिटिकल फिल्टर, अगर क्रिटिकल फिल्टर वीक होता है तो हमारे लाइफ में चीज़ें घटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कैसे वीक होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये 6 चीज़ें क्रिटिकल फिल्टर को अफेक्ट करती हैं, या इन 6 चीज़ों से क्रिटिकल फिल्टर बनता है। हम जब मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो इन 5 सेंसेस का क्या क्या किया जाता है आपको पता है? उन 5 सेंसेस को अंदर ही लॉक कर दिया जाता है। वो प्रोसेस होती है मंदिर में प्रॉपर। आप आंखें बंद करते हो प्रार्थना करते समय, आपके नाक के लिए वहाँ पे कुछ तो अगरबत्ती होगी या फिर अलग अलग चीज़ें होंगी, कानों के लिए शंख ध्वनि होगा, घंटानाद होगा, स्किन के लिए कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है, टंग के लिए प्रसाद होगा, राइट। लॉजिक का क्या किया जाता है मंदिर में? लॉजिक का क्या किया जाता है? तो लॉजिक डिपेंड करता है एक चीज़ पे, और वो होती है श्रद्धा। जिनकी भगवान में अपार श्रद्धा है वो भगवान के बारे में लॉजिक नहीं लगाया करते, और जो लॉजिक लगाते हैं उनकी भगवान पे श्रद्धा नहीं होती। तो अगर लॉजिक कम से कम होने के लिए क्या ज़रूरी है? भगवान पे श्रद्धा होनी ज़रूरी है। तो ऐसा बोला जाता है जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते वक्त, जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जूतों के साथ हमारा लॉजिक भी बाहर निकाल के अंदर जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं भगवान पे, उन्हीं लोगों की मन्नतें पूरी होती होंगी, और जो लोग बहुत लॉजिक लगाते हैं उनकी मन्नतें शायद पूरी नहीं होती, क्योंकि उनका लॉजिक स्ट्रांग होता है। इसलिए क्रिटिकल फिल्टर भी स्ट्रांग होता है और मन्नतें पूरी नहीं होती। तो आपको समझ में आया होगा मंदिर में जाते वक्त क्या होता है, ये क्रिटिकल फिल्टर बहुत वीक होता है, क्योंकि पूरे सेंसेस और लॉजिक इन सब का डोमिनेंस कम किया जाता है, और तब हम एक थॉट करते हैं, और वो थॉट क्रिटिकल फिल्टर वीक होने की वजह से अंदर से वाइब्रेट करने लगता है, और हमारे लाइफ में वो चीज़ आती है।
तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे इस लेक्चर का ये है कि हम जो भी विचार करें, हमारा ये जो क्रिटिकल फिल्टर है वो वीक होना बहुत ज़रूरी है। ये वीक करने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ मेथडोलॉजीज हैं। जैसे ये प्रोसेस मैंने बताई मंदिर में जाने की, ये तो हम करते ही रहते हैं उसके लिए, लेकिन लॉजिक का कम होना या फिर श्रद्धा का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इस क्रिटिकल फिल्टर को वीक करने के कौन कौन से मार्ग हैं और इसको वीक करके हम अपनी इच्छाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक ज़बरदस्त थियरी लेके। तब तक धन्यवाद।